नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एनडीए को हार का सामना करना पड़ा, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पूर्ण बहुमत लाने से चूक गई है। जिस यूपी में बीजेपी ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था, वहां सपा कांग्रेस के गठबंधन ने एनडीए को पछाड़ दिया है और इंडिया गठबंधन ने भाजपा को 240 सीटों पर रोक दिया। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव के बाद यूपी का मूड कुछ बदला है? क्या अब भी कांग्रेस और सपा के गठबंधन में इतनी ताकत है कि बीजेपी के लिए उसे पछाड़ना मुश्किल है? इन तमाम बातों को लेकर एक सर्वे सामने आए हैं, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। लोकसभा चुनाव के 8 महीने बाद सर्वे में सामने आया है कि जिसमें उत्तर प्रदेश के सियासी हाल को जानने की कोशिश की गई। इस सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन को पछाड़ देगा। एनडीए को यूपी में 43 से 45 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 34 से 36 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में एक बार फिर से बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की है। बीजेपी के वोट शेयर में 4% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इंडिया ब्लॉक के वोट शेयर में 2% की गिरावट आई है। ये सर्वे 2 जनवरी से 9 फरवरी के बीच का किया गया है। सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होती है तो बीजेपी को जो है वो 40 और सहयोगी दलों को यानी रालोद और अपना दल को मिलाकर 4 सीटें वो जीत सकते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी 30 और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आ सकती है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 37 सीटों पर जीत मिली है और जिसके बाद सपा यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं समाजवादी पार्टी को सहयोगी कांग्रेस को 6 लोकसभा सीटों पर जीत मिली। इसी तरह इंडिया ब्लॉक को 43 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बीजेपी को उम्मीद से काफी कम यानी 33 सीटें मिली और 3 सीटें सहयोगी दलों को मिली थी। इस तरह यूपी में एनडीए की कुल सीटें 36 हो गई और एक नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने जीत हासिल की। तो बता दें आपको, जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इस वक्त भी अगर चुनाव हो जाता है लोकसभा का तो उत्तर प्रदेश में एनडीए जीत का परचम लहरा सकता है। तो यानी कि कुल मिला के कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से काफी उलटफेर देखने के लिए मिला, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की है। जाहिर तौर पे 2% जो है वो 4% का जो उछाल है वो देखने के लिए मिला है और वोट शेयर में 4% की बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी की हुई है, जबकि इंडिया ब्लॉक के वोट शेयर में 2% की गिरावट आई है। तो ये कुछ चीजें सर्वे में निकल के सामने आई है, जो कि अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। सवाल इस बात को लेकर भी जो विपक्ष बार बार दम भरता है, लगातार इस बात को कहता है कि समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है, कांग्रेस मजबूत हुई है। तो ये सर्वे उन तमाम चीजों की पोल खोलता है और उन तमाम दावों को धराशायी बताता है। तो आज चुनाव हुए तो बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का फासला जो है वो काफी ज्यादा रह सकता है। अपने दम पर सरकार बना सकती है भारतीय जनता पार्टी। बता दें आपको कि ये जो सर्वे हुआ है और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ पूजा मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। बहुत स्वागत है पूजा जी आपका।
हमारे साथ प्रदीप सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि नेता हैं बीजेपी के। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूजा जी, देखिए, भले ही आप लोग ये कह रहे हो कि देखिए मोदी की हवा खत्म हो गई, उसका रुख मुड़ गया, योगी की हवा खत्म हो गई, लेकिन सर्वे तो ये बता रहे हैं कि अगर आज भी लोकसभा चुनाव हो जाए तो समाजवादी पार्टी को नुकसान झेलना पड़ेगा। आपको नमस्कार नेहा जी। नमस्कार। आपकी आवाज नहीं आ रही पूजा जी। नहीं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए एक बार फिर से हम आपसे कनेक्ट करते हैं। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो सर्वे है वो 2 जनवरी से 9 फरवरी के बीच का किया गया है, और सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाते हैं, यानी कि इसकी वोटिंग हो जाती है, तो बीजेपी को और 40 और उसके सहयोगियों यानी रालोद और अपना दल को मिलाकर 4 सीटें भी मिल सकती है। मतलब 44 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं पूजा जी का। पूजा जी, अपनी बात रखिए। नेहा जी, अभी जो आप सर्वे की बात करें, हालांकि ऐसे बहुत सारे सर्वे आते रहते हैं, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव का भी सर्वे आया हुआ था, और अभी दिल्ली चुनाव का भी सर्वे आया हुआ था, इससे पहले भी सर्वे आया हुआ था, और कितने ऑथेंटिक होते तो ये कहा नहीं जा सकता। अभी जो सर्वे हुआ है वो हुआ है कितने लोगों को, 54,000 लोगों को इससे बातचीत करके बताया जा रहा है कि सर्वे हुआ है। और हमारे यहाँ पे जो मतदाता है वो 90 करोड़ है मतदाता, और आप सोचिए कि 90 करोड़ के मुकाबले 54,000 कितना रेशियो निकल करके आ रहा है कि आप इतने कम लोगों से वार्तालाप करके, और आपको ये दिखाई पड़ जा रहा है कि जो है भाजपा, अगर आज के डेट में चुनाव हो जाए तो भाजपा की जो है केंद्र में सरकार बन सकती है। मुझे लगता है कि ये उसी प्रकार से उनके मुंह पे जीरा टाइप पे, और अब ये भी तो नहीं ऑथेंटिफिकेशन है ना कि आपने सर्वे कहाँ पे किया है, ऐसी जगह पे कर लिया हो जहाँ पे किसी, आप सबको पता है, ये लॉजिकल बात है कि कहीं किसी जो है एरिया क्षेत्र में किसी पार्टी के ज्यादा समर्थक होते हैं या किसी पार्टी को ज्यादा फॉलो करने वाले, अगर आप वहां पे चले जाएंगे तो आपको जो है नेहा जी वहीं के लोग मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जब तक जो है जो आपका क्वालिटी सर्वे तब तक नहीं माना जाएगा जब तक आपका सैंपल साइज कितना है वो मैटर करता हो। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 90 करोड़ के अगेंस्ट में 54,000 सैंपल साइज बहुत कम है, और इतने सैंपल साइज पे ऑथेंटिकेट करना कि नहीं ये सच्चाई है, ये बिल्कुल उतना ही जितना इस सैंपल्स का साइज है ना उतना ही जो है अभी जो उपचुनाव, अब जो उपचुनाव हुए वो भी बहुत कुछ बयां कर रहे हैं उसके नतीजे। उसके बाद जो मिल्कीपुर में चुनाव हुआ, उपचुनाव, उसके भी नतीजे बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए अखिलेश यादव गए थे दिल्ली में, तो दिल्ली की जो नतीजा है वो भी बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। नेहा जी, उनकी तस्वीरें और वीडियो भी बहुत कुछ बयां कर रही हैं। बाई इलेक्शन में 7 पुलिस कर्मियों के ऊपर इलेक्शन कमीशन का एक्शन लेना भी बहुत कुछ बयां कर रहा है। तो हम इन बातों को दरकिनार नहीं कर सकते ना। हमने जो मिल्कीपुर चुनाव में भी लगातार कंप्लेन किया, इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उससे पहले भी जो है हमारे बूथ अध्यक्षों को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर FIR दर्ज कराई गई, जिनके ऊपर कभी कोई मुकदमा नहीं रहा, उनके ऊपर जो है अचानक से 20 दिन पहले चुनाव बाई इलेक्शन के वोटिंग से 20 दिन पहले उनके ऊपर FIR दर्ज करा जाती है, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये चीजें भी, तस्वीरें भी हैं। और ये जो बाई इलेक्शन होते हैं ये तो सत्ता का होता है, प्रशासन का होता है, ये भी प्रैक्टिकल बात है। तो ये जो है उनसे अगर आप तस्वीरें क्लियर करने लग जाएंगे फिर तो ऐसे देखा जाए, अभी जब वेस्ट बंगाल में भी चुनाव हुआ था तब भी सर्वे कुछ और कह रहे थे, परिणाम कुछ और आया था, और ये 2024 का लोकसभा सर्वे कुछ और कह रहे थे, परिणाम कुछ और आया था। प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। देखिए, जिस बात का जिक्र अभी पूजा जी कर रही है, सर्वे तो ये कह रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में फिर से चुनाव हो जाते हैं लोकसभा तो ज्यादा सीटें, यानी कि तकरीबन 44 सीटें एनडीए के खाते में जाएगी, यानी कि इंडिया गठबंधन को एक बड़ा नुकसान हो सकता है, एनडीए को फायदा हो सकता है, यानी कि फिर से मोदी सरकार बन सकती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि सैंपल साइज पर बहुत डिपेंड करता है, जो सर्वे होता है उसका सैंपल साइज कितना है। कह रहे हैं कि इतने करोड़ की आबादी, उसमें से अगर आप कुछ हजार लोगों को ले लेंगे तो वो उसका कोई मतलब नहीं है ना, उसका कोई औचित्य नहीं है। उससे क्या आप इस बात को तय कर सकते हैं कि हाँ जी ये जो सर्वे है वो बिल्कुल ठीक होगा, या इसको मान लिया जाए? नेहा जी, देखिए, अभी चुनाव दिल्ली में खत्म हुए हैं, तो अगर आप किसी हारी हुई पार्टी के प्रवक्ता से बात करेंगे तो उनको पता है क्या, वो कहते हैं कि नहीं हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। हाँ। तो और लोकतंत्र में क्या होता है ना कि रनर्स अप को सदन में नहीं जाने दिया जाता है, केवल विनर ही सदन में जाता है, यही लोकतंत्र का नियम है।
तो अब देखिए, सदन में पहुंचने के लिए और शासन करने के लिए वो जो संवैधानिक नियम है वो तो पालन करना होगा। साथ ही साथ हमारी स्वतंत्रता भी है कि हम किसी पे भी बात चर्चा कर सकते हैं, कोई भी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। तो जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं राजनीति में, ये अच्छी बात है कि इस तरह की चर्चाएं होती रहनी चाहिए। और ये जो सर्वे आया है, ये देखिए यूजुअली हरियाणा के बाद से इस बार जो सर्वे आया या आम चुनाव के बाद जो सर्वे आया, उसके बाद आपने देखा होगा कि क्या किस तरह से परिस्थितियां बन गई और एनडीए गठबंधन के लोगों के वक्तव्य क्या होने लगे। दिल्ली में हुई सारी चर्चा इसी बात का द्योतक है। तो वोट परसेंटेज बढ़ जाने को कह के खुश रहना, वो स्वतंत्र है ऐसा कहने के लिए। और सैंपल साइज, अब उसमें मीन मैक्स निकाल करके क्या फायदा। मैं तो उसका स्टेटिस्टिक का एक्सपर्ट हूं नहीं कि मैं उस पर कुछ विशेष बात बोल दूं, लेकिन अगर मैं आप सर्वे की बात करें और राजनीतिक चुनाव के बाद के जो सर्वे होते हैं उस पर अगर आप बात करें, नहीं, तो सर्वे खुशखबरी तो दिखा रहा है ना। एक आप लोगों के लिए ये तो कह सकते हैं कि खुशखबरी है कि देखिए, अगर सर्वे तो लोगों से पूछने के आधार पर ही होता है ना, ये तो सैंपल लिया ही जाता है, उसके आधार पर ही सर्वे होता है। तो कहीं ना कहीं एक राहत की बात तो है ना। जिस उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा डर लग रहा था भारतीय जनता पार्टी को, वो सर्वे जो आ रहा है वहां से, वो राहत दे रहा है बीजेपी को। नेहा जी, मैं एक बात बताता हूँ। मैं स्कूल में था 1997 में। स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी हमारे यहाँ कॉलेज में छात्र संघ के उद्घाटन के लिए आए। तो उनकी बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। तो उन्होंने एक बात बोला था कि 12 उस समय 12 प्रधानमंत्री, तो 12 में तो 7 प्रधानमंत्री देने वाला उत्तर प्रदेश। और मतलब राजनीतिक समझ आप समझ लीजिए, वो ये इशारा काफी है समझने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की जनता जो पिछले आम चुनाव हुए उसमें जो भ्रमित किया गया, और उसके बाद जो हमारी सरकार वर्तमान में है और जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो आप ये जो आए हुए सर्वे के रिजल्ट है, आप उसको आराम से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पूजा जी, ये बात तो ये पहले से कह रहे हैं, बीजेपी वाले ये बात पहले से कह रहे हैं कि आम चुनावों में आप लोगों ने भ्रमित करने का कार्य किया, आप लोगों ने जनता को भ्रमित किया, एक भ्रम फैलाने की कोशिश की, संविधान के नाम पर झूठ परोसा गया, और उसी का नतीजा थी कि इनकी सीटें कम हुई। ये बार बार इस बात को कह रहे हैं, और वो भ्रम की स्थिति जो अब नहीं है। नेहा जी, देखिए, जनता ना तो भ्रम में जाती है ना ही गुमराह होती है। जनता अगर आपको वोट करती है ना, तो वो मुद्दे पे वोट करती है। अगर जैसे कि भाजपा को वोट किया था ना जनता ने, तो भाजपा को वोट इसलिए किया था 2019 में, 2014 में, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो इनके मुद्दे हैं वो उनसे अलाइन करते, उनके मुद्दों को उठा रहे हैं। महंगाई की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, इसलिए वोट दिया गया था। वो आप झूठ बोल दिए, वो अलग बात है। आपने कहा 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 30-35 रुपए में डीजल पेट्रोल मिलेंगे। आपने इस तरीके से प्रचार किया, लोगों को लगा कि आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप 30-35 में पेट्रोल डीजल नहीं कर पाएंगे तो कम से कम 50 में तो करेंगे। उनको थोड़ा पता था कि आप 100 के आंकड़ा पार करेंगे। उस पे उन्होंने वोट दिया हुआ था। और अगर समाजवादी पार्टी को वोट दिया है तो समाजवादी पार्टी के मुद्दे उनसे अलाइन किए हैं। जो आप नौकरियां नहीं दी, उनके साथ में समाजवादी पार्टी खड़ी रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट किया। जनता गुमराह नहीं होती है, वरना जो है भगवान श्री राम जी का मंदिर बना हुआ था और आपने भगवान श्री राम जी के नाम पे खूब वोट भी मांगे, लेकिन जनता ने वोट नहीं दिया ना आपको। इसीलिए नहीं दिया क्योंकि जनता के मुद्दों को जब तक आप अलाइन नहीं करेंगे तब तक आपको वो वोट नहीं करेंगे। और जहां तक बात है सर्वे की, सर्वे जो है 0.06% हुआ है। अगर टोटल हम देखें वोटर्स के कंपैरिजन में 90 करोड़ जो वोटर्स हैं भारत देश के, उसमें जो आप 0.06% में आप अगर करके सर्वे ये निकाल करके आ रहे, तो आप ये सर्वे की जो ऑथेंटिसिटी है मुझे लगता है उतनी हो गई, 0.06% ही हो गई, क्योंकि उतनी ही तो आपने सर्वे किया हुआ है। और चुनाव जब अभी तो आप सर्वे किए उन्हें कि अगर आज की डेट में चुनाव होता है और जब चुनाव अनाउंस हो जाता है तो फर्क होता है। इंसान जब वोट करने के लिए जा रहा होता है, जब अनाउंसमेंट हो जाती है, फिर वो और चीजें भी देखने लग जाता है कि आगे चल करके क्या होगा। तो ये अच्छी बात है, इतना सर्वे कराए, खुद में खुश रहे, नैरेटिव सेट करने की इच्छा है तो करते रहे, पर जनता जो है अपने कार्य को देखती है। जनता का सर्वे ये भी बता रहा है कि 2% वोट आप लोगों का कम हुआ है, इनका 4% बढ़ा है। नेहा जी, आपका सवाल मेरे तक नहीं आ पाया। अब सर्वे तो ये भी बता रहा है मैम कि आप लोगों का वोट प्रतिशत 2% घटा है, जबकि इनका बढ़ा है। देखिए नेहा जी, अब ये मैंने सर्वे को हालांकि पूरा देखा और मैं रिसर्च पे, तो मुझे पता है कि सैंपल साइज, क्वालिटी सैंपल और क्वांटिटी सैंपल ऑफ रिसर्च क्या होता है। तो ये जो सर्वेस किए गए हुए हैं, ये
मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो है सर्वे नहीं करने चाहिए, पर जितने तो सैंपल साइज है, सैंपल साइज बहुत कम है, 0.06% है। तो इस सैंपल साइज से जो है ऐसा तो है कि जो है ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी को जो है कमजोर दिखाया गया, समाजवादी पार्टी को भी दिखाया गया कि हाँ ये भी ठीक है। अगर ये देखा जाए तो कांग्रेस को भी दिखाया गया कि कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी से बेटर परफॉर्मेंस करेगा। हम किसी चीज को जो है यहाँ पे ऑथेंटिक नहीं मान पाएंगे। जिस सैंपल साइज पे ये किया गया हुआ है रिसर्च, या जिस सैंपल साइज पे सर्वे किया गया हुआ है, उस सैंपल साइज के हिसाब से इन सर्वे को ऑथेंटिकेट तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, मुद्दों की बात ये होते कि किस जनता ने किस मुद्दे पे जो है रिएक्ट किया हो, तो हम फिर भी देखते कि इतने परसेंट लोगों ने इस मुद्दे की बात की हुई है। तो मुझे लगता है कि और बेहतर थोड़ा सा तस्वीर निकल करके आती ये जो है सैंपल साइज के हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऑथेंटिक सर्वे कह सकते हैं इसको। जी ठीक है। प्रदीप जी, इस सर्वे पे कितना भरोसा किया जा सकता है? देखिए, दिल्ली का जो सर्वे आया उसमें तो आपकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी, और बनी भी आपकी सरकार, भले ही सीटों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन सरकार तो आपकी बना रही थी ना तमाम सर्वे पे कितना भरोसा किया जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी भरोसा करती है क्या? जी निश्चित तौर पर सर्वे पे भरोसा किया। ये कंडीशनल तो नहीं है कि जब हमारे पक्ष में दिखाता है सर्वे तब हम भरोसा करते हैं, नहीं तो नहीं करते, ऐसा तो नहीं है? हमारी ये कहा, हमने तो कभी हमारे भी आया तो हमने उसको स्वीकार किया है। हाँ। हमने तो कभी कहा कि हमारे पक्ष में होगा तभी हम उसको मानेंगे, और हमारे भी विपक्ष में होगा तो हम नहीं मानेंगे। हम तो स्वीकार करते हैं, हमें जनादेश मिला, हमें झारखंड में जनादेश मिला, हमने स्वीकार किया। सर्वे भी किसी प्रकार की बातें कर रहे थे, तो इसको देखिए जनता के जनादेश और ये सैंपल साइज है, इसमें चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा हिंट जरूर देते हैं। अगर जो समाजवादी पार्टी के नेत्री अभी बात कह रहे थे, देखिए उनके लिए थोड़ी सी ऐसी स्थिति है। नेहा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। हाँ, तो देखिए उनके सारे तर्क जो है ना, वो उसके आधार पर अगर आप देखें तो उनकी पार्टी में स्वर्गीय नेताजी के बाद जो स्थितियां हुई हैं और जो जिस जगह पे पार्टी आज आके खड़ी है, तो मैं उनकी व्यक्तिगत नहीं, पूरी पार्टी और पूरी विचारधारा की जुझलाहट की बात कर रहा हूँ। तो अब ऐसी स्थिति में अगर कोई पार्टी होगी तो आप उससे क्या अपेक्षा करेंगे? वो तार्किक बात कर पाएगी? उनकी जगह कोई भी होगा तो क्या वो तार्किक बात करेगा? कोई हारा हुआ हो, हार रहा हो, और आप उस पर चर्चा करें, खास करके राजनीतिक चर्चा करें, तो किस प्रकार के जवाब आएंगे? जवाब उसी प्रकार के आ रहे हैं। देखिए, ये जो एजेंसी सर्वे करती है, या जब पहले दूरदर्शन हुआ करता था वहां पे सोशियोलॉजिस्ट बैठ के बात करते थे, तो हमने वो दौर भी देखा है, और उसके बाद हम इस दौर में भी जी रहे हैं जहाँ पे की चीजें बड़ी त्वरित गति से आ जाती हैं। अब 15-20 साल पहले जब डिजिटल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था तो भी सर्वे आते थे, एक आंकड़ा तो जरूर दिया जाता था, अनुभवी पत्रकार अपनी बातचीत करते थे, एक आंकड़े पे पहुंचते थे, वो जनता की नब्ज को पकड़ते थे। अब वो लोग उस समय सैंपल साइज डालते, तो हो सकता है जानते रहे हों वो लोग, लेकिन आज जो भी सैंपल साइज आ रहा है, या जो एक मिलियन मॉड निकाला जाता है उसका, तो क्या वो अतार्किक है और वैज्ञानिक तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो चुनाव के अलावा भी बहुत सारे सैंपल लिए जाते हैं और उनके डेटा आते हैं जो कि निकल जाता है, उससे उसका रिजल्ट बड़ा पॉजिटिव आता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं समझ गया सर, लेकिन मैं पूजा जी का रुख कर लेती हूँ। पूजा जी, देखिए, इस सर्वे की एक मुख्य वजह ये भी है क्या कि इंडिया गठबंधन की जो इमेज लोगों पे पड़ी है वो कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। जो एक लोकसभा चुनाव में बड़े जोश के साथ आप लोग आए थे कि देखिए हम इंडिया गठबंधन हमने बनाया है, हम आगे लड़ेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को हटा देंगे, तमाम तरह की बातें आप लोगों ने नेहा जी इसी सर्वे में ये भी आया कि इंडिया गठबंधन जो है बना रहे, मतलब मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल जो है ये चीज को मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है बना रहे, ये सही है देश के लिए। तो मैंने पहले ही बोला ना कि ये जो सर्वे हुए हैं ना, सैंपल साइज जो इतना छोटा लेकर के किया गया हुआ है, ये बात सही। इस सैंपल साइज का रीजन का, जब तक आप जो है सैंपल साइज आपका बड़ा नहीं होगा, जब तक कि आप रीजन नहीं होगा, बना नहीं कि इसको साइंटिफिक नहीं कहा जा, इसको साइंटिफिक ऐसा नहीं कि नहीं कहा जाएगा, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रही साइंटिफिक नहीं कहा जाएगा या रिसर्च नहीं कहा जाएगा या सर्वे नहीं कहा जाएगा, कहा जाएगा, पर ये मैटर करता है कि एक्यूरेसी नहीं कितनी रहेगी। एक्यूरेसी के लिए जो है डिपेंड करता है कि सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए, और एक्यूरेसी के हिसाब से ये सैंपल साइज बहुत छोटा है। और इस सैंपल साइज के अकॉर्डिंग भी जो है, अगर ये निकल करके आ रहे नहीं, इंडिया, अभी आपने बोला ना कि इंडिया अलायंस के जो है, ऐसा तो नहीं है कि जनता वहां से इंडिया अलायंस के अगेंस्ट गई या उनको ये ठीक नहीं लगा, पर ये सर्वे कहता है कि नहीं, इंडिया ब्लॉक तो रहना चाहिए, अगर इस सर्वे के अकॉर्डिंग जाते हैं तो।
इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये सर्वे का सैंपल साइज जो है बहुत छोटा है। और अगर जो है सरकार को लगता है, अगर भाजपा को लगता है कि ये सर्वे से जो है उनके लिए सही है, तो ठीक है, ऐसे सर्वे और कराते रहें। हम जमीन पे जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं, हम अपने कार्य पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। सरकार का सर्वे नहीं है, एक हुआ है 4 और हो जाए। ये सरकारी सर्वे नहीं है मैम, लेकिन मुझे पता है ये सरकारी सर्वे नहीं है, एजेंसीज करती हैं, अपने स्तर पे करती हैं, ये जानकारी है मुझे। तो ये एजेंसी जो भी कर रही है, सरकार चाहे तो और एजेंसी से करवा ले, सरकार चाहे तो खुद से भी करवा ले, लेकिन जनता के बीच में रहना वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। सरकार चाहे तो जहाँ पे उनके वोटर्स हैं, जहाँ पे उनको वोट ज्यादा मिल रही होती भाजपा को, वहाँ पे लगा करके करवा ले सर्वे, और 100% दिखने लग जाए कि 90% भाजपा की तरफ जा रहे हैं, 20% अपोजिशन के परसेंट नहीं। मेरा तो सीधे से ये मानना है, देखिए क्या ये ऐसा है क्या कि देखिए आप लोग आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए गए थे, वहाँ कांग्रेस पार्टी भी थी, कांग्रेस के साथ मिलकर आप इंडिया गठबंधन में यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मतलब ये जो जनता देख नहीं रही क्या, ये क्या घालमेल हो रहा है? चुनाव प्रचार किसी के लिए कर रहे हैं? क्योंकि जो है जनता को ये नहीं दिखाया जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है एनसीपी जाकर के चुनाव लड़ रही होती है, आरएलडी जाकर के चुनाव लड़ रही होती है भाजपा के अगेंस्ट में। जनता को ये नहीं दिखाया जाता है कि दिल्ली में जाकर के जो है शिंदे शिवसेना गुट जो है भाजपा के अगेंस्ट चुनाव लड़ रही होती है, अजीत पवार के जो है एनसीपी के जाकर के वहाँ पे भाजपा के अगेंस्ट चुनाव लड़ रही होती है। जनता तक ये बात नहीं पहुंचती, जनता तक सिर्फ यही बात पहुंचती है कि कांग्रेस और आप साथ में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पे जो है इस स्टेट में अलग अलग लड़ रहे हैं। पर भाजपा के अगर घटक दल जो है अलग अलग चुनाव लड़ रहे होते, कहीं पे जम्मू एंड कश्मीर में लड़े थे, आरएलडी जाकर के लड़ी थी, लेकिन नहीं प्रश्न उठाया गया, नहीं पूछा गया, तो ये दिखता है कि नहीं। इसीलिए अगर ये जनता तक बात ये पहुंचे ना कि ये दूसरे घटक दल भी करे, दूसरे एनडीए में भी हो रहा है, तो उनको तो लगेगा। उनकी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है कि वो जनता तक अपनी बातों को पहुंचाएं। अब ये सारी बातें हैं तो चुनाव में इन्होंने क्यों नहीं पहुंचाया? वही आम आदमी पार्टी जिसके समर्थन में समाजवादी पार्टी दिल्ली में आई थी, उसको सोचना चाहिए था ना कि पंजाब में वो उसके खिलाफ लड़ रहे थे। तो जनता ये सारी भी बातें देखती है। अब आपकी कमी है ना, हम तो जनता के समक्ष जाते हैं अपने विचारों को लेकर के, विपक्षों की कमियों को लेकर के जाते हैं। आप नहीं हमारे पास में ना तो सरकारी एजेंसीज है, ना ही हमारे जो है सत्ता सब में है, ना प्रशासन में, ना जो है बहुत सारी जो हम लोग होता नहीं प्रेस इंडिपेंडेंस इंडेक्स में नीचे जा रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक इंडेक्स में नीचे जा रहे हैं। ये सब जो है बिल्कुल। अब देखिए कौन तय करता है? जो सालों से तय करते आ रहे थे वही तय कर रहे हैं। अब भाई कौन तय करता है? एक तरफ आपके डंके बज रहे होते हैं जो है पूरे विश्व में, दूसरी तरफ जो है भारतीयों को हथकड़ी पहनाई जाती है, तीसरी तरफ जो है आपके सारे इंडेक्स को जो है विश्व गिरा करके दिखा रहा होता है। ऐसा कौन सा डंका बज रहा है भाई कि सारा विश्व जो है डंका भी बज रहा है आपका? और डंका तो आपको दिखेगा ही नहीं। अभी आपने तो कहा कि कौन लाता है ये सर्वे, कौन इंडेक्स डिसाइड करता है, कौन हंगर इंडेक्स डिसाइड करता है, कौन आपका जो है डेमोक्रेटिक इंडेक्स डिसाइड करता है, कौन आपका प्रेस इंडिपेंडेंस इंडेक्स डिसाइड करता है? तो अगर आपका डंका बज रहा है विदेश में, विश्व में बज रहा है, तो जो विश्व की एजेंसियां जो डिसाइड किया करती थी वो क्यों आपको टॉप पे ले जाकर दिखाती हैं कि नहीं प्रेस इंडिपेंडेंस इंडेक्स में ऊपर है, डेमोक्रेटिक इंडेक्स में ऊपर, कैसे गिराते चली जा रही है? अब आप कह रहे कि हमको नहीं दिखाई दे रहा, अरे उनको भी दिखा दीजिए ना जिनको नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा कैसा डंका बजा रहे होते हैं? ऐसा डंका बजाते हैं कि भारतीयों को हथकड़ी पहना करके जंजीरों भेजा जाता है वापस। ऐसा बजा जाता है जैसे कि वो जो है कोई क्रिमिनल हो, कोई आतंकवादी हो, कोई गलत आतंकवाद फैलाने के लिए गए हुए हो। जी आपका सो को इलीगल इमिग्रेंट। चलिए ये सर्वे है, सर्वे में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। बहरहाल जनता का एक मूड तो कहीं ना कहीं स्पष्ट करता ही है सर्वे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।